एक बार की बात है, सर्राफगढ़ नाम के एक राज्य में मानसिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा मानसिंह बहुत लालची थे। वो अपनी प्रजा से भी अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन सोने की मोहर लेकर दो लोग राजा के पास आए और राजा से कहा, महाराज, मैं एक किसान हूँ। खुदाई करते वक्त मुझे ये सोने की मोहर मिली, तो ये मुझे मिलना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, ये सोने की मोहर मेरे खेत में से मिली, तो इस पे मेरा हक है। तभी महाराज ने कहा, चुप करो तुम दोनों। मेरे राज्यों में जब भी कोई चीज़ मिलता है तो इस पे महाराज का ही हक होता है। ये सोने की मोहर भी मेरा है। लेकिन महाराज, ये तो गलत है। महाराज ने सोना छीन लिया और उनको बाहर भगा दिया। एक दिन राजा मानसिंह अपने खजाने को देख रहे थे। अचानक वहां पर एक देवदत्त प्रकट हुए और राजा से कहा, तुम बहुत धनी हो, तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है। राजा ने कहा, मैं कहाँ धोनी हूँ, मेरे पास तो बस ये थोड़ा सा ही सोना है। देवदत्त ने कहा, तुम्हें इतने सोने में भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा कहते हैं, मैं तो चाहता हूँ मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए। अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। उस दिन रात में राजा को नींद नहीं आई। वो सवेरे उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा तो वो सोने की बन गई। राजा खुशी के मारे उछलने लगा। वो अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्तियां, डलियां सहित सब चीज को राजा ने सोने का बना दिया। सब करते करते राजा थक गया। उसे अभी तक ये पता नहीं था कि उसके कपड़े सोने की बनकर भारी हो गए थे। वो प्यासा था और भूख भी लगी थी। एक नौकर ने उसके आगे वोजन और पानी का गिलास लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने वोजन को हाथ लगाया, वो सोने का बनाया। उसने पानी पोने के लिया, ग्लास उठाया तो ग्लास और पानी सोना हो गया। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने का चावल, सोने की दाल रखा था, लेकिन वो सोना चबाकर अपनी भूख नहीं मिटा सका। राजा रो पड़ा। वह समय उसकी पुत्री खेलते हुए राजा के पास आई। अपने पापा को रोते हुए देखकर वो उसके पास चली गई। जैसे ही राजा ने अपनी पुत्री को छुआ, वो 20 सोने की मूर्ति बन गई। ये देखकर राजा और जोर से रोने लगा। उसका समय देवदत्त प्रकट हुआ। देवदत्त को देखकर राजा उसके पैरों तले गिरकर बोलने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अपना वरदान अब वापस ले लीजिए। अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए। अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? अब मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदत्त ने एक कोठुरा में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो, सब पहले जैसा हो जाएगा। राजा ने उसे अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर सब जगह छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसा था वैसा ही हो गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यहाँ शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे जितना अमीर हो या जितना गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता वह भी गाबा देता है।